खुद देखना चाहिए कि हम पीछे क्यों हैं, ये सवाल जो है, और ये इनके अंदर ये सवाल है, इनके हमारे जो ईमान का और जिंदगी का जो रिलेशन है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। क्या लगता है कि जो इंडियंस हैं वो हमें बड़े बड़े सीट्स पर, पोस्ट पर, ओहदों पर नज़र आते हैं इन ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, चाहे आप ट्विटर, गूगल, उसके बाद कह लें कि यूट्यूब, उसके बाद इंस्टाग्राम, व्हाटएवर जो भी आपके सामने प्लेटफॉर्म्स हैं सारे के सारे इंडियंस हैं। रिसेंटली बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट के अंदर भी एक इंडियन ही आ गए हैं एज अ हेड। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये देखिए उनका सिस्टम है बेसिकली कि उनको एजुकेशन सिस्टम को अपने किस तरह लेके चल रहे हैं। आप हमारा सिस्टम देखें कि वो ये पुराना रट्टा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। चिप्स पढ़ रहे हैं, मिस्टर चिप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी तक लेके बच्चे मिस्टर चिप्स पढ़ रहे हैं, कोई कोर्स में चेंज नहीं आ रही, कोई मतलब एज अ थ्योरेटिकल कोर्स सारे उनको रट्टा वाला पढ़ा रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, बच्चों को पता नहीं है किस फील्ड में उन्होंने जाना है, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, ठीक है, कैरियर काउंसलिंग नहीं है। तो उस वजह से एक सिस्टम थोड़ा उस तरह का, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनके आप हालात देख लें बच्चों के लिए, ठीक है, टीचर्स आते नहीं हैं तो क्या कैसे होगा। वो हमसे बहुत आगे हैं हर चीज़ में, IT इंडस्ट्री में देख लें, हर फील्ड में देख लें, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। और फिर ये हिस्ट्री बताती है कि वहां पे जब आर्यंस आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी। 150 AD की बात कर, तो ब्रांड तो था, पहले भी था। अब खैर मैं समझता हूं कि उनको एक चांस मिला है, लेकिन उसका सीक्रेट सिर्फ तालीम है। तालीम के साथ उनकी इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि भारत की तरक्की का सीक्रेट क्या है, तो सिर्फ वाहिद एक ही सीक्रेट है कि उनकी यूथ जो है इज एजुकेटेड यूथ। वो जहां भी जाती है वो टेक्नोक्रेट बन के जाती है, वो डिग्गियों में नहीं फंस के जाते, वो किश्तियों में डूबते नहीं जाते, और जाते हैं वहां पे और एक हेल्दी डायस्पोरा बनते हैं। और उसके ऊपर दैट इज द फ्रूट इंडिया इज एंजॉयिंग टुडे, दैट इज व्हाट इट इज। और उसकी बुनियादें, मैं हमेशा जिस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मैं मुरीद हूं, फैन हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। MIT में एडमिशन मिलना आसान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलना मुश्किल है। और मैंने वहां के ग्रेजुएट्स की मैं ग्रोथ देखता हूं, यहाँ वाशिंगटन DC में अजय बंगा को देखता हूं। आपको सोचना होगा कि अजय बंगा पाकिस्तान में, दूसरी दुनिया में क्यों नहीं पैदा हो रहा। ये सबसे बड़ा आंसर इसी चीज का है कि उनकी यूथ जो है उसकी एपेटाइट है तरक्की की, और दूसरा वो तालीम से दे आर लोडेड विद एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ मैथ, एजुकेशन ऑफ इंग्लिश। आज आप जिस मुल्क में इस वक्त चीमा साहब बैठे हैं, इंग्लिश में ट्वीट करें। हम कतई तौर पे जो है, हम एक चाहते तो हैं हम भी खुशहाल हो जाएं, हम भी तरक्की कर जाएं, एक सुपरफिशियली ना, जाहिर है हर एक चीज हर फर्द इंडिविजुअल की होती है, वो भी अमीर हो, वो भी खुशहाल हो, ये हमारी एक विजुअल थिंकिंग है। लेकिन ओरिजिनल हमारी जो हरकतें हैं, जो हमारी, जब तक देखें हम एक दीन और दुनिया को अपनी अपनी जगह पे नहीं रखेंगे, ये तरक्की का दरवाजा नहीं खुल सकता। सबसे पहले तो हमें जो अपना जो दीन है उसको पर्सनलाइज्ड करना पड़ेगा। IT में देख लें आप, मेडिकल हब के सेंस में देख लें, आप किसी भी फील्ड में देख लें, इनफैक्ट आप अपने कल्चरल एस्पेक्ट्स के लिहाज से देख लें, इंडिया आ गया, इंडिया अपने कल्चर को बड़ा साथ लेकर अपनी जड़ें नहीं छोड़ता। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, उनके लोग इस तरह का सिस्टम उनका इस तरह का बना हुआ है। हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, कोई मेरिट का ख्याल नहीं रखा जाता। सिफारिशों पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको सीट्स मिल जाती हैं, सारा कुछ इस तरह हो जाता है। तो बस फिर मिला जुला ऐसा ही होना, फिर हमने इधर ही रह जाना है, बस ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है 99.9% पाकिस्तानी उसको पढ़ना पसंद ही नहीं करेंगे, पता ही नहीं है कि शायद है, वो पता ही नहीं। मेरा मुर्शद इमरान खान ऑक्सफोर्ड में पढ़े है, वो भी उर्दू में ट्वीट करता है। उसको पता है कि मेरी जो नीचे जिहादी जो मैं तैयार करके आया हूं, ये लौंडे लपाड़े जो अन्य हुए पे अखा, तो वो तो पढ़ने की सलाहियत ही नहीं रखते। तरक्की किस तरह करेंगे आप? तरक्की, आप तो नाराज है ना तरक्की से, तुसी ते बिल्कुल मुंह ही परां कर ले, तुसी कहे यार हमें जरूरत नहीं। 7वीं सदी का आप चाहते हैं 7वीं सदी में वापस जाना। आप पता नहीं क्या बात है, अब्बासियत दौर में जाना चाहते हैं, आपके पता नहीं, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या हम आगे बढ़ना चाहते हैं? आज की दुनिया 21वीं सदी के साथ हम उसके साथ चलना चाहते हैं? आसपास जो इतनी तरक्की हो रही है, इंडिया जो इस कदर मुआशी टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो तरक्की कर रहा है, तो बात यह है कि हमने इसी तरह रहना है या आगे जाना है। तो इसके पहली तो बात है कि हम मुसलमानों को और इंडिया के मुसलमानों को भी सबसे पहले अपनी पसमानदगी का खुद को कसूरवार समझें,
ये दूसरों पे कसूर डालना, कंस्पायरेसी की थ्योरियां बनाना कि हमें जो है ये जो यहूदो नसारा है वो हमें तरक्की नहीं होने देते। आपके यहाँ मुसलमान कहते होंगे कि ये बीजेपी जो हमें तरक्की नहीं होने देता, ये मोदी हमारी तरक्की नहीं होने देता। बात सवाल ये पैदा होता है, मैं इंडियन मुसलमानों से पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरक्की को किस मोदी ने रोका हुआ है? हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, पाकिस्तानी 2.5 करोड़ बच्चे, 2.5 करोड़ बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते पाकिस्तान को, उसको क्या इंडिया ने रोका हुआ है? तो बात ये है, हिंदुओं ने रोका हुआ है। तो बात ये है कि हम खुद नहीं बदलना चाहते, हम खुद तरक्की करना ही नहीं चाहते, हमारी कोई दोस्तों आजकल पाकिस्तान में ये चर्चा बड़े जोर शोर से की जा रही है कि हर तरफ, चाहे गूगल का सीईओ हो या माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ या फिर बीबीसी का जो भी पिछले कुछ दिनों पहले अपॉइंट हुए हैं, हर जगह इंडियंस ही क्यों छाए रहते हैं? हम पाकिस्तानी इतने बड़े बड़े ओहदों पर क्यों नहीं जा सकते? क्या इंडिया एक ब्रांड बन चुका है? दोस्तों पिछले दिनों जयशंकर जी ने अपनी स्पीच में वेस्ट कंट्रीज को साफ साफ बोल दिया था कि आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। अब पाकिस्तानी इस बात की चर्चा भी बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, चाहे इनकी आम पब्लिक हो या फिर फॉरेन मिनिस्टर। इतना कॉन्फिडेंस इनमें कैसे आ जाता है? क्या हम अमेरिका के आगे या किसी दूसरे मुस्लिम कंट्रीज के आगे कटोरा लेकर भीख मांगते रहते हैं? लेकिन भारत में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि यूथ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गई है, और हम मुसलमान इतना पीछे क्यों रह गए हैं? पाकिस्तान के मुसलमान हर जगह पीछे रह गए हैं। ऐसा पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि ना तो हमारा यूथ एजुकेशन को प्रायोरिटी देता है और ना ही हमारे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हम अमेरिका जैसी कंट्री के साथ आंखों से आंखें मिलाकर बात भी कर सके। आए पूरा वीडियो देखते हैं उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। दोस्तों किसी भी मुल्क की तरक्की का से ज़्यादा वजह उसका एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों हम अपना एजुकेशन सिस्टम को जितना टाइम टू टाइम सुधारते रहें, उतना ही हम वर्ल्ड के साथ, दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेवलपमेंट के लिए जरूरी है आपकी रैशनल थिंकिंग को, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है आपकी साइंटिफिक थिंकिंग हो, उसके लिए जरूरी है आप इंक्लूसिव हो, दूसरे आइडियाज को आप कबूल करें, दूसरे कल्चर्स को आप कबूल करें। आप नफरत करना, दूसरे मज़हब से नफरत करना बंद करें, दूसरी कौमों को साजिशी समझना कि वो हमें मारना चाहते हैं, ये बंद करें। हम सब इंसान हैं, सारी इंसानियत है, हर एक में कुछ खराबियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। कौमों का भी यही हाल होता है। वो तरक्की देखें, 7.8% तरक्की, मोर देन 600 बिलियन उनके जो है वो बाहर पड़ा है इस वक्त, जो फॉरेन एसेट्स उनके। आप देखें कि आगे दुनिया में मैं समझता हूं कुछ चीमा साहब चीज बचने ही नहीं जो भारत में नहीं बन रही, जो भारत बना के देगा। दुनिया की फार्मेसी वो बन गया, दुनिया के डिफेंस हर चीज वो बनाएगा, तेजाज को वो सारे, अफ्रीका को असला सारा वो बेच रहे हैं। जहां जहां गैप आ रहे हैं भारत इज फिलिंग इट अप। बात ये है कि हम हमारा हीरो देखें, पाकिस्तान का मैं आप बता रहा हूं, पाकिस्तान के तमाम हीरो जंगजू हैं, लड़ाके हैं, जिहादी हैं। ये जो हमारे अफगानी जो लुटेरे थे वो हमारे हैं। हमारा एक भी हीरो कोई दानिश्वर नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक भी नहीं है। तो भाई साहब मसला ये है, देखें हमारा एक नोबेल प्राइज साइंसदान हो गया, कितना बड़ा ऑनर था एक एज ए कौम और मुल्क और नेशन के लिए, लेकिन पाकिस्तान में उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। उनकी तस्वीर पे कालक मली गई, उसकी तस्वीर पे कालक मली जाती है क्योंकि उसका फेथ और था। तो मुसलमानों को फेथ चाहिए भाई साहब, तरक्की नहीं चाहिए। मुसलमानों को अपना ये हर वक्त इनको फेथ के अलावा इन्हें और कोई नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके पास बहुत ज्यादा है और होता भी जा रहा है। तो हमें तरक्की जो है, दुनिया कौमों के साथ चलना जो है, देखें वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में कोई इंटेलेक्चुअल फ्रीडम नहीं है। आप हर सेमिनार के लिए, हर कॉन्फ्रेंस के लिए, हर पीएचडी के टॉपिक के लिए पहले देखा जाता है ये इस्लाम के मुताबिक है कि नहीं है, और जब वो इस्लाम के मुताबिक है और उस पर रिसर्च क्या होगी आप खुद ही अंदाजा लगा लेना। जब उसको है पूरे का पूरा सिलेबस हमने केमिस्ट्री को, फिजिक्स को हमने बर्बाद, बायोलॉजी को बर्बाद कर दिया हुआ है।
तो बात ये है कि इसीलिए हमारे यहाँ अब वो क्रिएटिव ब्रेन नहीं निकल रहे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में। वो जो ये परवेज हुद भाई साहब का नाम लिया, वो कहते हैं कि सब पीएचडी कचरा है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में एक भी प्रोफेसर ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड क्लास हो। वो कहते हैं अगर इन प्रोफेसरों का फिजिक्स का इम्तिहान मैथ का ले लिया जाए तो सारे फेल हो जाएंगे। अरमान साहब, ये रोना हम मतलब कि आपका सच्ची बात है, आपका जज्बा अपनी जगह है और सही बात है कि इस हमारे सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त तक पीसफुल हालात नहीं हो सकते जब तक मुसलमान भी जो हैं वो बराबर और आगे चलना शुरू नहीं हो जाएंगे। पाकिस्तान अपना ये नरगसियत, ये नार्सिज्म है इनका ना हमारा। तो हम एक नार्सिस्ट हो चुके हुए हैं, अपने आप को सुपर समझ रहे हैं, है बकारी, है फकीर, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन ये जो है और दूसरों पे इल्जाम डालना अपने, जब तक मुसलमान सबसे पहले तो भाई खुद आराम से बैठ के खुद देखो कि आप कर क्या रहे हो। दुनिया की जिस जिस कौम ने तरक्की की है उसने सेकुलर रास्ता अपना के किया है।